नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सब के सब पाप के अधीन हैं। संपूर्ण मानव समाज ही इस पाप के अधीन है। दोस्तों, हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, अर्थात स्वभाव से या जन्म ही से हम सब के सब पापी हैं। पर यह सत्य सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये हमारे जीवन का एक सच है और परमेश्वर प्रत्येक पाप का एक दिन न्याय करेगा, अर्थात हम सब के सब दंड के भागी होंगे। मनुष्य 4 विभिन्न तरीकों से पापी ठहराया गया है बाइबल के अंदर। सत्यवचन कार्यक्रम के आज के अध्ययन में हम सब इसे देखने पाएंगे। ये मानव जीवन का एक सबसे जटिलतम प्रश्न है या समस्या है। इससे संबंधित बाइबल की जानकारी हमें इस भयंकर दंश से अर्थात पाप के दंश से बचाने की ओर ले जाती है, क्योंकि बाइबल सच्चे और जीवते परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर ही हमें पापों से बचाने का या बचने का उपाय प्रदान करता है, विशेषकर इन दिनों जब हम बाइबल से रोमियो की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये परमेश्वर की धार्मिकता की ओर हमें लेके जाएगा, पाप से छुटकारे की ओर लेके जाएगा। आज के अध्ययन के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे कार्य के अनुसार हम 6 प्रकार से आरोपी ठहराए गए हैं। पौलुस की पत्री के इस अध्ययन में हम सब परमेश्वर के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचेंगे, अर्थात उसके अस्पताल में पहुंचेंगे, जहां हम इस समस्या के मानव चिकित्सक से मिलेंगे, जो कहता है कि हम सब आत्मिक रूप से आज बीमार हैं। आइए देखें कि वचन हमें क्या कहता है और आज का अध्ययन हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रेरित करने वाला है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ। यहाँ झूठ का अर्थ है नैतिक अयथार्थता। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के दंड से क्षमा का दावा करेगा, क्योंकि उसके पाप ने परमेश्वर की महिमा में 4 चांद लगा दिए हैं। हम रोमियो के पत्र 3 अध्याय के 8 पद में आगे पढ़ते हैं, हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले। जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। मेरे मित्रों, इस पद में पौलुस अपने विवाद को तर्क परंतु अमान्य समापन पर लाता है। इसे निरर्थक विवाद कहते हैं। यदि पाप परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता है तो अधिक पाप और अधिक महिमा बढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने पौलुस पर झूठा आरोप लगाया था कि वह यह निरर्थक विचार सिखा रहा था। यह बेतुकी बात है, क्योंकि पौलुस तो बल देकर कहता था कि परमेश्वर पाप का दंड अवश्य देगा। पाप होगा तो निश्चय ही दंड मिलेगा। पौलुस के समक्ष यह व्यंग्यात्मक विवाद किसी को भी जो उपयोगितावाद में विश्वास करता है संत बना देगा। यह एक प्राचीन कहावत है, परिणाम साधन को उचित ठहराता है। अब आता है परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर दोषी होने का आरोप। पौलुस पाप के विषय इस भाग के समापन में मनुष्य को पृथ्वी के न्यायी परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता है। परमेश्वर सब मनुष्यों को, यहूदी और अन्य जाति, गोरा और काला, स्त्री और पुरुष, गरीब और धनवान, सबको दोषी ठहराता है। हम जो भी हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि हम मानव जाति हैं तो हम परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं। तब पौलुस हमें परमेश्वर की आरोग्यशाला में लाता है। यह आत्मिक आरोग्यशाला है जहां महान वैद्य हमें देखेगा। हम देखेंगे कि हम पर 14 आरोप लगाए गए हैं। 6 तो न्यायाधीश के समक्ष हैं और 8 वैद्य के समक्ष हैं, जो कहता है कि हम रोगी हैं। सच तो यह है कि हम मरणहार रोगी हैं। यही हमारी दशा है। रोमियो 3 के 9 में लिखा है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। दोष लगा चुके हैं का अर्थ यह न लगाएं कि हमने उन्हें पापी सिद्ध किया है। पौलुस जो कहना चाहता है वह यह है कि परमेश्वर पाप का दंड देता है। वह मानता है कि मनुष्य पापी है।
आपको मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकट है कि मनुष्य पापी है। वह केवल वही बात कह रहा है जो आज प्रकट है। वह कह रहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि बड़े छोटे, गरीब धनवान, अच्छे बुरे सब पापी हैं। यहाँ यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि पाप के वश में का अर्थ क्या है। मनुष्य 4 प्रकार से पापी है। आइए देखें। पहला है कर्मों द्वारा, दूसरा स्वभाव से, तीसरा आरोप द्वारा। हम इसे इसी पत्री में आगे चल करके देखेंगे। चौथा है पाप की संपदा द्वारा। हम सब पाप के वश में हैं, संपूर्ण मानव जाति। आइए हम देखते हैं। मनुष्य का प्रथम आरोप है। रोमियो 3:10 में लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह पद भजन संहिता 14 पद 1 का संदर्भ है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वह सकारात्मक वाक्य कहता है, एक भी सुकर्मी नहीं। सुकर्म और धार्मिकता एक प्रकार से एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। धर्मी होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उचित होना। किसके साथ उचित हो? हमें परमेश्वर के समक्ष उचित होना है। यदि हम परमेश्वर के समक्ष उचित हैं तो वह आपके साथी के संबंध में उचित होने से भिन्न है। यदि हमारे मित्रों के साथ हम में मतभेद है तो आवश्यक नहीं कि हम दोषी हों, परंतु हमें मेल तो करना ही होगा। परंतु परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में रहने का अर्थ है उसके नियमों का पालन करना। सच तो यह है कि आप परमेश्वर के साथ चतुराई नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का उद्धार स्पष्ट सौदा है, या तो उसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो। परमेश्वर किसी को बाध्य नहीं करता है कि उसका उद्धार स्वीकार करे। आवश्यक नहीं कि आप उद्धार पाएं। मेरे मित्रों, आप इनकार कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है, यह जगत मेरा है, तू मेरे इस छोटी सी पृथ्वी पर वास करता है और मेरी धूप, मेरी हवा और मेरे पानी का उपयोग करता है। मैंने उद्धार की एक योजना बनाई है जो मेरे स्वभाव और मेरे गुणों से संबंध है। मेरी योजना और मेरे कार्यक्रम पूरे होकर ही रहेंगे। तू एक पापी है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाना चाहता हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह रहा मेरा उद्धार। तू चाहे तो इसे स्वीकार कर या अस्वीकार कर। परमेश्वर पथभ्रष्ट संसार से यही कह रहा है। वह आपसे भी यही कह रहा है। क्या आपने इसे स्वीकार किया है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अतः परमेश्वर के समक्ष उचित होने का अर्थ है उसके उद्धार को स्वीकार करना। मेरे मित्रों, स्कूल में मेरा एक अध्यापक था जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाता था। उसका एक खेल होता था कि पूछे कौन उचित है, कौन नियम प्रतिपादन करेगा। मैं तो एक बात जानता हूं कि वह अध्यापक नियम नहीं बना सकता और आप भी नियम नहीं बना सकते। नियम बनाना परमेश्वर का काम है। चाहे तो उसे स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकार करें। यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर का कार्यक्रम है। एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में एक भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। परमेश्वर के मानक के आधार पर, परमेश्वर की रीति अनुसार किसी ने भी औचित्य प्रदर्शन नहीं किया है। यह उस न्यायी का पहला आरोप है। आइए देखें उसका दूसरा आरोप। रोमियो के पत्र 3:11 में लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ध्यान दीजिए, कोई समझदार नहीं। दूसरे शब्दों में एक भी नहीं है जो प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण करे। कोई भी ऐसा नहीं है जो जैसा होना चाहता है वैसा हो जाए। अब तीसरा आरोप है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। आज परमेश्वर छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के साथ लुका छिपी नहीं खेल रहा है। उसने तो स्वयं को प्रकट कर दिया है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने एथेंस वासियों से कहा था, मार्स पर्वत के दर्शन शास्त्रियों से प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अतः आज वह पाप को अनदेखा नहीं कर रहा है। परमेश्वर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों से कह रहा है कि वे पापी हैं और उद्धार प्रदान कर रहा है। उसका उद्धार स्पष्ट है। वह यही कर रहा है।
एक भी नहीं है जो परमेश्वर की खोज करता है। धार्मिक काव्य माला में कहा जाता है कि मनुष्य परमेश्वर की खोज में है, वे कैसे भ्रम में हैं। कहा जाता है कि विकासवाद में धर्म परमेश्वर की खोज है। क्या धर्म वास्तव में परमेश्वर की खोज है? नहीं, बाइबल की शिक्षा में तो ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए कि मनुष्य ने अपने आप में तो परमेश्वर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की है। वह इस दिशा में अधिक दूर नहीं गया है क्योंकि वह गलत मार्ग पर अग्रसर है। वह वास्तव में परमेश्वर से दूर जा रहा है। अब परमेश्वर का चौथा आरोप है। रोमियो के पत्र 3 के 12 पद में लिखा है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उन्होंने बाहरी मार्ग पकड़ लिया है। उन्होंने उस मार्ग का त्याग कर दिया है जिसे वे जानते थे कि सही है। प्राचीन जनजातियों की परंपरा में है कि युगों पूर्व कभी उनके पूर्वज जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को जानते थे। मेरे मित्रों, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप जानते हैं कि आप वह नहीं कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए। आप करेंगे भी नहीं, जबकि आप जानते हैं कि वह क्या है। आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। मनुष्य पथभ्रष्ट हो गया है। यह परमेश्वर का चौथा आरोप है। अब हम देखेंगे पांचवां आरोप। सब के सब निकम्मे बन गए हैं। निकम्मे से अर्थ है सड़ा हुआ फल। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि सब के सब सड़ गए हैं। मुझे फल बहुत अच्छे लगते हैं, विशेष करके पपीता, परंतु वह पक कर सड़ने लगता है तब उससे बुरा और कुछ नहीं होता है। मनुष्य रसीला फल नहीं है, वह सड़ चुका है। संपूर्ण पृथ्वी का न्यायी यही कहता है। आइए देखें छठा आरोप, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यह 3 गुना नकारात्मक है। मनुष्य उन यात्रियों के दल की नाई है जो सही मार्ग से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता करे। प्रभु यीशु ने अपने समय के धार्मिक अगुओं से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 14 पद में, अंधा अंधे को मार्ग दिखाए। संपूर्ण पृथ्वी का न्याय आपसे, मुझसे, वरन पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक मनुष्य से यही कहता है। अब पौलुस हमें परमेश्वर की आरोग्यशाला में ले आता है और महान वैद्य के हाथों में छोड़ देता है। यह एक आत्मिक आरोग्यशाला है। यह महान वैद्य कहता है कि हम आत्मिक रोगी हैं। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसके 13 पद। यहाँ लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। ध्यान दीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली बात वह आपसे क्या कहता है? मुझे नियमित जांच के लिए आना होगा क्योंकि मुझे घाव है और उसके फूट पड़ने पर मुझे नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाना होता है। अब यह मेरे लिए एक प्रथा बन जाता है कि वहां जाऊं और वह मेरी जांच करे। क्या आप जानते हैं कि वह मुझसे पहली बात क्या कहता है? अपना मुंह खोलो। तब वह एक लकड़ी का चम्मच लेकर मेरे मुंह में डालकर मेरे गले को देखता है। इसी प्रकार वह महान वैद्य प्रभु यीशु परमेश्वर भी करता है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या कहता है? उनका गला खुली हुई कब्र है। क्या आपने मानव देह को कभी सड़ते हुए सूंघा है? एक बार मेरी कलीसिया का सेवक पुलिस सेवा में था। उसने मुझे फोन करके कहा कि उन्हें एक बालिका का शव मिला है, वे उसे खोद कर निकालना चाहते थे। मैं वहां पहुंचा। वह देह कई दिन तक दबा हुआ था, अर्थात शव सड़ गया था। उफ, वह भयानक दशा थी। मैंने कभी भी मनुष्य के सड़े हुए शव के दुर्गंध नहीं सूंघी थी, अतः मेरा जी मिचलाने लगा। मैं इस पद के संबंध में कहते ही उस दृश्य के बारे में सोचता हूं। परमेश्वर आपको देखकर यह नहीं कहता है, मेरे मित्रों, ओह कैसा सुंदर एवं आकर्षक बालक या बालिका। परमेश्वर कहता है, तू खुली हुई कब्र के समान सड़ रहा है। किसी विचारक ने कहा है, यदि हम स्वयं को वैसे देख पाएं जैसे परमेश्वर देखता है तो हम अपने आप को सहन नहीं कर पाएंगे। पौलुस यहां यही कह रहा है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। यह दूसरी बात मेरा डॉक्टर मुझसे कहता है,
मेरा गला देखने के बाद अपनी जीभ बाहर निकालो। हमारा महान वैद्य मानव जाति से यही कहता है, अपनी जीभ बाहर निकालो। और मनुष्य की जीभ देखकर वह कहता है, आपकी और मेरी जीभ तुम्हारे होठों में सांपों का विष है। मैं अनेक बार चिड़ियाघर गया हूं और वहां शैतान जैसे सांपों के विष दंत देखता हूं और उनमें उपस्थित विष की कल्पना करता हूं। मित्रों, अगर आप दर्पण में अपनी जीभ देखें तो वह विषैले सर्प से भी अधिक भयानक दिखाई देती है। वह आपकी मर्यादा को हानि नहीं पहुंचाएगा, वह आपकी देह को नष्ट कर सकता है। आपकी जीभ से आप किसी की मर्यादा को नष्ट कर सकते हैं। मेरे विचार में आज हमारी कलीसिया में सबसे अधिक विषैला स्वभाव है पीठ पीछे बुराई करना। कुछ समय पूर्व मैंने किसी को राय दी थी कि वह किसी एक विशेष कलीसिया की सदस्यता न ले, क्योंकि मैं जानता था कि वहां संसार की सबसे अधिक बुराइयां होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक मनुष्यों की मर्यादा भंग की है। क्या आप जानते हैं वे कौन हैं? वे आत्मिक जन कहलाते हैं। मैं उन्हें आत्मिक दुराचारी कहता हूं, क्योंकि वे यही तो हैं। उन्होंने अपने जीभों से छल किया है। उफ, मनुष्य की जीभ कैसी विषैली है, वह कैसी भयानक हो सकती है। रोमियो के पत्र 3:14 में लिखा है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। यह चौथी बात है जो महावैद्य मनुष्य के विषय में कहता है। उसका मुंह श्राप, छल और झूठ से भरा हुआ है। उसकी जीभ के पीछे शैतानी और निस्सारता भरी है। वह श्राप देने की मानसिकता रखता है। यदि आप आज की चर्चा सुने तो जानेंगे कि श्राप देना सबकी शब्दावली में है, चाहे वह श्रमिक हो या कॉलेज का प्राध्यापक। वे किसी भी भाषा की तुलना में निंदा की भाषा में दक्ष हैं। एक बार एक मनुष्य ने मुझे इस पद के संबंध में चुनौती दी। वह इसे सच नहीं मानता था। अतः मैंने उससे कहा, आओ हम परख कर देखें। हम वहां उस कोने में खड़े होकर जो भी आएगा उसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे और परिणाम देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि होगा वही जो परमेश्वर ने कहा है। अब परमेश्वर पांचवी बात कहता है। रोमियो के पत्र 3:15 में लिखा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 59:7 में लिखा है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में हैं। मनुष्य का कैसा चित्रण है, निर्दोष की हत्या को तत्पर रहते हैं। हम रोमियो के पत्र 3:16 में पढ़ते हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। मनुष्य अपने पीछे उजाड़ और विनाश छोड़ जाता है। हमने अभी अभी यशायाह नबी की पुस्तक 59:7 में यह देखा है। तब आगे देखते हैं रोमियो 3:17 में, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। ध्यान दीजिए, मनुष्य शांति का मार्ग नहीं जानता। आज अपने चारों ओर देखें, मनुष्य आज शांति की बात कर रहा है, परंतु उसे शांति प्राप्त नहीं हुई है। समाचार पत्र पढ़ करके देखें, संसार में शांति है ही नहीं। रोमियो के पत्र 3:18 में आगे लिखा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ने इस अंतिम विचार में मनुष्य के सब पापों का सारांश प्रस्तुत कर दिया है। मनुष्य को परमेश्वर का भय नहीं है। मनुष्य ऐसे जीवन जी रहा है जैसे परमेश्वर है ही नहीं। मनुष्य वास्तव में परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। मनुष्य का कैसा चित्रण है यह। अब हम पाप के बारे में पौलुस का अंतिम विचार देखते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी हैं जो कहेंगे हमारे पास वातावरण है और हम उसका ही पालन करेंगे, हम उसे ही थामे रहेंगे। आइए पढ़ें रोमियो के पत्र 3:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। मनुष्य मूसा की व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता है।
या तो ऐसा है कि मनुष्य के लिए व्यवस्था डूबते को तिनके का सहारा सिद्ध हुई है। व्यवस्था उसे उबार नहीं सकती, वह तो वास्तव में विपरीत ही करती है। व्यवस्था को थामना ऐसा है जैसे मनुष्य हवाई जहाज से कूदते समय पैराशूट के स्थान पर सीमेंट का बोरा लेकर कूद गया। मेरा विश्वास करें, व्यवस्था आपको नीचे खींचती है, वह मनुष्य को दोषी ठहराती है, वह मृत्यु की सेवा है। हम रोमियो की पत्री 3 के 20 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, आज मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती देता हूं जो कहता है कि उद्धार पाने के लिए व्यवस्था पालन आवश्यक है। इस पद की व्याख्या करें, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। धर्मी ठहरने का अर्थ है परमेश्वर के मानक पूरा करने के लिए उचित घोषित किया जाना। मेरे प्रियो, आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, मनुष्य के लिए असंभव है। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। फिर व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मनुष्य के पापों का उद्धार कराने की अपेक्षा व्यवस्था मनुष्य को पापी दर्शाती है। आज प्रश्न यह है कि क्या आज आप परमेश्वर की ओर आ रहे हैं या आज भी आप उलझे हुए हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 10 लाभ। हमारे अध्ययन के अनुसार यहूदियों को अन्य जातियों पर 10 लाभ प्राप्त थे। आज का प्रश्न है, एक मनुष्य 4 प्रकार से पापी है, कर्मों द्वारा, आरोप द्वारा, संपदा द्वारा और चौथा है खाली स्थान। ए, स्वभाव से, बी, झूठ बोलने से, सी, हत्या करने से, डी, मूर्ति पूजा करने से। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए वह इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके निकट आने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपके और उसके बीच की बात की चर्चा करता है। यह आपके बारे में है, ये मेरे बारे में है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन से शिक्षित होंगे तो हम पाप से दूर होकर परमेश्वर के जीवन की ओर बढ़ेंगे। हम अपने विचारों और धारणाओं से पाप की समस्या के ऊपर विजय प्राप्त कभी नहीं कर सकते। बहुत से लोग भले कार्यों के द्वारा पाप को ढकने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने पापों को दबा दें अच्छे काम करके, मोक्ष के लिए कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि ये मोक्ष को इन सब से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर उन सब को जो उस पर विश्वास करते हैं मुफ्त पापों से छुटकारा प्रदान करता है, केवल मुफ्त में। जब आप इस छुटकारे को प्राप्त कर लेंगे तो पाप के दंड से सदा के लिए बच जाएंगे। हम इसे अगले अध्ययन में देखेंगे कि परमेश्वर ने उसका उपाय हमारे लिए कैसा किया है। पर आइए अभी हम प्रार्थना करें कि वह हमें इसे समझने में मदद करे, जो जीवन का महानतम वरदान है, कि हम जानें कि आज हमारी स्थिति क्या है। आपसे निवेदन है कि हमें एक मिस कॉल के द्वारा यह सूचित करें कि आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके सन्मुख आते हैं, आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो मसीह यीशु के द्वारा से आपने प्रकट किया, और हमारे इन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आपके वचन से प्रेम करते हैं,
जो आपसे प्रेम करते हैं और वे आज आपके वचन को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इनके जीवनों के लिए, इनके समर्पण के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि ये वचन जो इन्होंने सुना है इसकी सारी आशीषें ये प्राप्त करें। जब प्रभु ये अपने जीवन को बदलते हैं, निर्णय लेते हैं, आपके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, अनुग्रह करें पिता कि आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे कि ये विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से अपने जीवन में चलते रहें। हमारे दर्शकों के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु, जो कि शारीरिक तकलीफ से ग्रसित हैं और निरंतर हमें प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए प्रभु जो शारीरिक तौर पे कमज़ोर हैं, जिनके शरीर में प्रभु विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो असहनीय दर्द से पीड़ित हैं और प्रभु वे अपने बिस्तरों में अस्पताल से आपको पुकार रहे हैं, करा रहे हैं। प्रभु उनकी पुकार सुनने के लिए आपके कान खुले हुए हैं, लेकिन हम प्रभु आज उनके साथ उनकी प्रार्थना में, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते और ये प्रार्थना करते प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ उन पर रखें, चंगाई का हाथ उन पर रखें। दया करें पिता कि ये जीवन जिसने आपको सुना है, देखा है, वो बदलने पाए, आपकी आशीषों को ग्रहण करते हुए आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाए। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज के अध्ययन से आपने आशीष प्राप्त किया होगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और जी हाँ, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।